असाइलम का तरीक़ाकार अपनाएं, वो यहाँ के मुस्तकिल शहरी के तौर पर फिर यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। असाइलम की दरख्वास्त देने की कोई फ़ीस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कनाडा के अंदर असाइलम कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी कि अपने मुल्क के अंदर आपको कोई थ्रेट है, आपकी जान माल को कोई ख़तरा है, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो आप इन ममालिक के अंदर पनाह की दरख्वास्त देते हैं। जो ये ममालिक आपकी दरख्वास्त को सुनते हैं, उसको देखते हैं। अगर तो आपकी दरख्वास्त उस मेयार पर पूरा उतरती है तो फिर ये ममालिक आपको पनाह दे देते हैं, जिसको असाइलम हासिल करना कहते हैं। या फिर जिन ममालिक के अंदर जंग की सूरत हाल है, जैसा कि फ़लस्तीन है, इसी तरह यूक्रेन से बहुत से रेफ्यूजीज़ कनाडा के अंदर आए हैं, तो ये ममालिक उन लोगों को पनाह देते हैं जहाँ पर जंग चल रही होती है, जहाँ पर लोगों की जान माल को ख़तरा होता है। तो क्या आप कनाडा के अंदर असाइलम हासिल कर सकते हैं? उसकी क्या सूरत हाल है, उसके क्या स्टेप्स हैं, आज की वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। अगर आप कनाडा में असाइलम हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा, यानी कि आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पर दरख्वास्त दायर करना होती है। पोर्ट ऑफ एंट्री से मतलब है आप किसी भी एयरपोर्ट पर, किसी भी पोर्ट पर, या कोई ज़मीनी जो रास्ता है, ज़मीनी बॉर्डर है, जब आप उधर से कनाडा के अंदर एंटर होते हैं तो आपको वहाँ पर एक दरख्वास्त फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को आप फिल करते हैं और आप कनाडा के अंदर असाइलम की दरख्वास्त दे देते हैं। एक तो ये तरीका है कनाडा के अंदर असाइलम की दरख्वास्त देने का। दूसरा, अगर आप कनाडा के अंदर आ जाते हैं, आप विज़िट वीज़ा पर आते हैं या किसी और वीज़ा पर आते हैं, और फिर आप यहाँ पर आकर किसी लॉयर को हायर करते हैं, उसकी मदद लेते हैं, आप अपना एक केस बिल्ड करते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, जो आपके साथ पेश आ रही है, जो आपको ख़तरात हैं, जो आपको थ्रेट्स हैं, उसका ज़िक्र करते हैं और आप एक केस फ़ाइल कर देते हैं। उस केस को फिर सुना जाता है और आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक ये तरीका है असाइलम की दरख्वास्त देने का कनाडा के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर बैठे हैं, आप वहाँ से कनाडा के लिए असाइलम की दरख्वास्त दें, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप अपने मुल्क से बैठकर असाइलम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन ममालिक के अंदर जंग चल रही है, जैसा कि यूक्रेन है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा था, और यूक्रेन से बहुत से लोग आए, और फ़लस्तीन जैसा कि वहाँ पर जंग चल रही है, तो वहाँ के लोगों को ये ममालिक पनाह देते हैं। यहाँ पर वो असाइलम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और यहाँ पर पनाह हासिल कर सकते हैं। अब आप असाइलम का एक केस फ़ाइल करते हैं, दरख्वास्त देते हैं। यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी उस दरख्वास्त को देखती हैं, जांच पड़ताल करती हैं, उसका एक केस चलता है। हो सकता है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपके उस केस का फ़ैसला हो जाए। जब फ़ैसला किया जाता है तो आपको उससे आगाह कर दिया जाता है। अगर तो आपका असाइलम एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको यहाँ पर पनाह दे दी जाती है, आपको हर किस्म की फ़ैसिलिटी दी जाती है। शुरू में आपको रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, हुकूमत की तरफ से मदद की जाती है आपकी। इसके बाद आप कनाडा के मुस्तकिल शहरी भी बन सकते हैं। लेकिन आपकी दरख्वास्त इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको प्रूफ्स के साथ बताना पड़ता है कि आपका जो मुल्क के अंदर जो आपके हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो आप किस किस्म की मुश्किलात फ़ेस कर रहे हैं, आपको किस किस्म की थ्रेट्स हैं, वो सियासी हैं, वो मजहबी तौर पर हैं, या वो किसी और हवाले से अगर आपको कोई भी ख़तरात लाहक हैं, तो आपको यहाँ की अथॉरिटीज़ को बताना होता है, यहाँ की अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना होता है। जब वो कन्विंस हो जाएं तो वो आपको असाइलम का अप्रूवल दे देते हैं। लेकिन अगर आपका असाइलम का केस रिजेक्ट हो जाए तो आपको अपने वतन वापस जाना पड़ता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है यहाँ से। इसलिए जब भी असाइलम का केस फ़ाइल करें तो आप बहुत सोच समझ कर करें, अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके बाद असाइलम का केस फ़ाइल करें। लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप असाइलम की दरख्वास्त दें या असाइलम का केस फ़ाइल करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत से मसाइल भी हैं। आप पर एक टैग लग जाता है कि आपने पनाह हासिल की है किसी दूसरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा आप अपने मुल्क जाने के भी अहल नहीं रहते, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने मुल्क वापस जाते हैं और यहाँ की अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि आपको आपके मुल्क के अंदर उस तरह की अब थ्रेट्स मौजूद नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका वो केस कैंसिल कर दिया जाए, आपका वो अप्रूवल भी कैंसिल कर दिया जाए, आपसे असाइलम का वो जो स्टेटस दिया जाता है वो वापस ले लिया जाए और आपको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाए। एक तो ये भी बड़ा मसला हो सकता है। उसके अलावा आपका अपने कम्युनिटी के अंदर एक टैग लग जाता है, आपको उसी नज़र से देखा जाता है कि आप असाइलम सीख करके यहाँ पर आए हैं और आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर आपको शुरू में
जो 2 से 3 साल होते हैं जब आपका केस चलता है, तो उस वक्त भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पर उस तरीके से खुलकर काम नहीं कर सकते या उस तरीके से रह नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने स्टेटस का मालूम नहीं होता। जब तक आपको कोई फ़ाइनल आपको केस का पता ना चल जाए, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए रिकमेंड तो यही किया जाता है कि आप असाइलम का केस फ़ाइल ना करें, असाइलम के लिए अप्लाई ना करें, असाइलम का तरीक़ाकार अपनाएं नहीं। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी हो, कोई बहुत ज़्यादा आपका जेन्युइन रीज़न हो, तो आप ज़रूर फ़ाइल कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार है, यहाँ पर लोग करते हैं। और तकरीबन 2023 के अंदर 70% जो अभी तक एप्लीकेशन जिन पर प्रोसेस किया गया है वो अप्रूव हुई हैं असाइलम की। बड़ी तादाद लोगों की दुनिया भर के अंदर से असाइलम का केस फ़ाइल करते हैं, असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको यहाँ की हुकूमतें या जांच पड़ताल के बाद अप्रूव करती हैं और उनको इजाज़त दे देती हैं यहाँ पर रहने की, यहाँ पर पनाह दी जाती है और वो यहाँ के मुस्तकिल शहरी के तौर पर फिर यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि असाइलम फ़ाइल करने की, असाइलम की दरख्वास्त देने की कोई हुकूमती फ़ीस नहीं है। अगर आप कोई लॉयर हायर करते हैं, किसी लॉयर की, किसी वकील की खिदमात हासिल करते हैं, तो आपको उसकी फ़ीस देना होती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से असाइलम की दरख्वास्त देने की कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप यहाँ पर आते हैं, आप किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री के अंदर दरख्वास्त दे सकते हैं। वहाँ पर दरख्वास्त फॉर्म मौजूद होते हैं, आप लैंड करते ही वहाँ पर दरख्वास्त अपनी दे सकते हैं। तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।